हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। आज हम बात करने वाले हैं पेयर्स ट्रेडिंग पर। पेयर्स ट्रेडिंग एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, और इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई दो एसेट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली को रिलेटेड है, जिनमें ज़्यादा को इंटीग्रेशन भी है, वो कुछ अपने रास्ते से डाइवर्ज कर जाते हैं और उसके बाद वापस मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेंगे उसके बाद वापस मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सारा पेयर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस बात पर कायम है कि जो दो है एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड है और जनरली सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। कमोडिटीज में पेयर ट्रेडिंग काफ़ी तरीके से करी जा सकती है। गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स में भी काफ़ी पेयर ट्रेडिंग करी जा सकती है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक। एनर्जी में पेयर ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। क्रूड ऑयल और नेट गैस, इनमें कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन भी नहीं है और ज़्यादा इनका कोई इंटीग्रेशन भी नहीं है। कोई ऐसा फंडामेंटल बेसिस नहीं है कि इनको साथ में मूव करना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर का कोरिलेशन, गोल्ड और सिल्वर का जो पेयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड भी है और को इंटीग्रेटेड भी है। सो इसमें जो है पेयर ट्रेडिंग करने का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लॉजिक है, रीज़न है, जो आज हम करने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गोल्ड और सिल्वर का पेयर ट्रेडिंग। तो गोल्ड और सिल्वर का पेयर ट्रेडिंग अगर हम कॉमेक्स के प्राइसेस के हिसाब से करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज एक और फैक्टर आता है उसमें, वो है इंडियन रुपी। तो अगर हम इंडियन रुपी को इग्नोर कर देंगे, रुपी का फैक्टर इग्नोर कर देंगे, तो हमारा पेयर ट्रेडिंग भी गलत जाने का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस हो जाता है। सो आज हम करने वाले हैं एमसीएक्स गोल्ड और एमसीएक्स सिल्वर के प्राइसेस का कोरिलेशन स्टडी, और उनमें कितना डेविएशन आता है, और उस डेविएशन के साथ साथ हम कैसे लॉन्ग शॉर्ट पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर रेशो। जनरली ग्लोबली क्या फॉलो किया जाता है, गोल्ड सिल्वर का कॉमेक्स प्राइसेस का रेशो, लेकिन हम फॉलो करेंगे गोल्ड सिल्वर इंडियन एमसीएक्स के प्राइसेस। तो यहाँ जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है एमसीएक्स गोल्ड डिवाइडेड बाय एमसीएक्स सिल्वर का रेशो। ये रेशो हमने 2015 से भी पुराना डेटा लिया है और पूरा इसको प्लॉट किया है। एक और चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, राइट साइड का स्केल। अभी राइट साइड का स्केल मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर हमारे गोल्ड का प्राइस 1,50,000 चल रहा है और सिल्वर का प्राइस 3 लाख चल रहा है, तो रेशो ऑटोमेटिकली हो जाती है 0.5। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, उसको रेशो को 100 से मल्टीप्लाई किया है। सो इन अ वे आप कह सकते हो कि हमने गोल्ड का प्राइस किलो में लिया है और सिल्वर का प्राइस भी किलो में है। तो हमारा रेशो जो है वो बिल्कुल डेसिमल्स में नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आपको ब्रॉडली समझ में आ जाएगा जैसे हमारा वीडियो प्रोसीड करेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेशो बिल्कुल मीन पर है। तो जब मीन पर होता है तो एक कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब आती है, जब वो मीन के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। तो अगर रेशो चल रहा है 0.65, 0.67, तो एक कोई भी मेजर ट्रेडिंग का इस समय अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर यही रेशो 0.77 विच इज 77 या 87 या 97 के आसपास चला जाता है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। वही अगर रेशो 57, 47 या उसके नीचे आ जाता है, जो कि बहुत टाइम में नहीं आया है, तो इन दैट केस भी अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि ये तो एक प्राइसेस का पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम इनको स्मॉलर चार्ट्स पर भी स्टडी करेंगे। लेकिन सपोज हमें इसको ट्रेड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। एक बिल्कुल एक्सट्रीम केस ले लेते हैं। ये हम केस ले लेते हैं जब प्राइस और रेशो जो है नियरली 97, 98 तक पहुंच गया था। रेशो 0.97, 0.98 का अप्रॉक्सीमेटली। सो इन दैट केस सिल्वर वाज लार्जली वेरी अंडर वैल्यूड। तो जब हम इस रेशो को शॉर्ट करते हैं, उस रेशो को शॉर्ट करने का मतलब है शॉर्टिंग द न्यूमरेटर विच इज गोल्ड एंड लॉन्ग द डिनोमिनेटर विच इज सिल्वर। तो शॉर्टिंग रेशो मतलब शॉर्टिंग गोल्ड लॉन्ग सिल्वर, और लॉन्ग द रेशो मतलब लॉन्ग गोल्ड शॉर्ट सिल्वर। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को शॉर्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को लॉन्ग कर रहे हैं। तो आपको हमेशा गोल्ड के हिसाब से याद करना है इसको। अब ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हमारी रेशो की स्टडी हो गई है कि ऐसा इस टाइप से होता रहा है, लेकिन हम ट्रेडिंग के लिए 5-5 साल तो वेट नहीं करते हैं। तो ट्रेडिंग हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी करते हैं। और अब हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर आएंगे कि कैसे हम इसको शॉर्ट टर्म तरीके से स्टडी करके शॉर्ट टर्म पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये रहा हमारा लार्ज लॉजिक, ये रहा हमारा लार्ज स्टडी। नाउ लेट्स कम टू आवर धन चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको डे टू डे बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक गोल्ड का चार्ट प्लॉट करना है और साथ में एक सिल्वर का चार्ट प्लॉट कर लिया हमने। ये सिर्फ हमने सिल्वर का जो चार्ट प्लॉट किया है सिर्फ एकेडमिक बेसिस के लिए, एकेडमिक रीजंस के लिए है, नॉट दैट वी आर गोइंग टू यूज इट। फिर हम उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इसमें एक
इंडिकेटर ऐड करेंगे। इस इंडिकेटर का नाम है रेशो। अब ये रेशो क्या बताएगा हमें, ये रेशो को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, रेशो हमारे लिए एक रेशो क्रिएट करेगा। गोल्ड और सिल्वर का एक रेशो हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम रेशो इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये पूछेगा ऐड सिंबल। तो ये ऐड सिंबल मतलब कि इसमें डिनोमिनेटर कौन सा चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा यहाँ पर हमने सिंबल ऐड किया है रेशो का इंडिकेटर, उसको न्यूमरेटर मानकर चलता है, और जो भी हम यहाँ पर ऐड सिंबल करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो गोल्ड सिल्वर रेशो हमें ट्रैक करनी है। गोल्ड हमारा न्यूमरेटर है, सिल्वर हमारा डिनोमिनेटर है। हम यहाँ पर सिल्वर टाइप करेंगे और वो सिल्वर के हमें सारे ऑप्शंस दिखा देगा, सिल्वर के हमें सारे फ्यूचर्स दिखा देगा। तो सिल्वर के हमारे सारे फ्यूचर्स में हमें सितंबर फ्यूचर हम पिक कर लेंगे और हमारे पास एक रेशो आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप जैसे ही उसे क्लिक करके ओके करोगे तो वो लोअर पैनल में आपको गोल्ड सिल्वर रेशो दिख जाएगा। सो यहाँ एक गोल्ड सिल्वर का रेशो आ गया है, और गोल्ड सिल्वर का रेशो हमारा पिछले 5-6 साल का बन गया है। तो जब हम इस रेशो को प्लॉट करते हैं हमारे पास एक बहुत फाइनर न्यूएंसेस आ जाते हैं कि बिल्कुल इस चीज़ को ट्रेड कैसे करना है। हमारे पास एक एग्जैक्टली रेशो आ गई है ऑन द बेसिस ऑफ MCX प्राइस चार्ट्स। अब हम इसको ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम अभी के प्राइस को पर आ जाते हैं कि बिल्कुल जो अभी का प्राइस चल रहा है वो अगर हम पुराने तरीके से करें, उस पर टेक्निकल एनालिसिस का एक पोलैरिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन करें, हम उसके बेसिस पर हम देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली मिडिल प्राइस पर है। और ये प्राइस पहले भी कई बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर टेस्ट हुआ है, यहाँ पर टेस्ट हुआ है, यहाँ एक जो ब्रेक आया उसके बाद यहाँ पर टेस्ट हुआ। सो एक रिपीट टेस्ट हो रहा है। सो पोलैरिटी का क्या मतलब होता है? पोलैरिटी का मतलब होता है कि अगर या तो जो पहले वाला सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पोलैरिटी। लेकिन ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि एक ही लेवल रीटेस्ट होकर कई बार सपोर्ट बनता रहता है या कई बार रेजिस्टेंस बनता रहता है। तो हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल्स का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें कोई इस पर इंडिकेटर और नहीं प्लॉट करेंगे। वी विल अप्लाई ओनली द वेरी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस विच इज द हॉरिजॉन्टल टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें हॉरिजॉन्टल टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम कर सकती है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक डिराइव्ड रेशो है, डिराइव्ड प्रोडक्ट है। डेरिवेशन कैसी है इसकी? गोल्ड सिल्वर रेशो पर है। अब ये चीज़ ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियस में काम करती है, ऑटोमेटिकली विद ट्रेडर्स। तो इस चीज़ पर हॉरिजॉन्टल लेवल्स काफ़ी हद तक काम करते हैं, जो आप ऑटोमेटिकली चार्ट्स पर देख भी पा रहे हैं। सो अगर कोई लेवल किसी चीज़ पर बार बार रीटेस्ट हो रहा है तो हम उस चीज़ को रेजिस्टेंस मानकर चल सकते हैं या सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। इन दिस केस ये वाला लेवल एक सपोर्ट बनता जा रहा था। ये जब पहली बार हो रहा होता है तब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है उसका। लेकिन जब उसका सेकेंड टाइम रेकरेंस होता है तब हम उसको एक रिपीट टेस्ट, रिपीट सपोर्ट या रिपीट रेजिस्टेंस मानकर चल सकते हैं, और उस टाइम पर हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम लॉन्ग करेंगे इस रेशो को तो हम लॉन्ग गोल्ड और शॉर्ट सिल्वर करेंगे, और जब हम शॉर्ट करेंगे इस रेशो को तो हम शॉर्ट गोल्ड और लॉन्ग सिल्वर करेंगे। उसके बाद फिर हम इस रेशो को नॉर्मलाइज होने का वेट करेंगे, और ऑटोमेटिकली हमारा जो नेट P&L है वो ऑटोमेटिकली हमें रिफ्लेक्ट करके दिखा देगा कि वेदर आर ट्रेड इज गोइंग राइट और वेदर आर ट्रेड इज गोइंग रॉन्ग। अगर हम इस लेवल पर शॉर्ट कर देते तो ऐसे टाइम पर हमारा एक M2M आ जाता बिफोर द ट्रेड स्टार्टेड गोइंग राइट। तो अगर हम शॉर्ट यहाँ पर गोल्ड करते, लॉन्ग सिल्वर करते, सो इन दैट केस we would have to wait for the trade to go right, क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल विपसॉ भी आया था। सिमिलरली एक स्मॉल विपसॉ यहाँ पर भी आया था। तो आप एक स्मॉल विपसॉ का एक कुशन लेकर चल सकते हो, एंड आफ्टर दैट आपका एक M2M अगर बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड हिट करता है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रिगर करना पड़ेगा। अब हम वापस आ जाते हैं इस जोन पर जिस पर रीटेस्ट बार बार हो रहे थे। यहाँ पर पहला टेस्ट था, इस पर हमने कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद ये एक रीटेस्ट हो रहा था, यहाँ पर एक लॉन्ग बन रहा था विच इज लॉन्ग गोल्ड शॉर्ट सिल्वर। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हमें M2M के बाद पॉजिटिव M2M के बाद एक रीटेस्ट फिर से मिला। यहाँ पर आपको या तो पोजीशन क्वांटिटी ऐड कर सकते हो या फिर आप होल्ड कर सकते हो। सो इन दैट केस यहाँ पर एक अगेन एक लॉन्ग गोल्ड शॉर्ट सिल्वर का ट्रेड था विच इज लॉन्ग रेशियो। सो इन दैट केस वी अगेन फाउंड दिस रेजिस्टेंस। ये एक रेक्टेंगल में मूव कर रहा था रेशियो। सो एक बार बार लॉन्ग और शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही थी। सो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट रेशो का अपॉर्चुनिटी था। तो शॉर्ट रेशो मतलब शॉर्ट गोल्ड लॉन्ग सिल्वर। सो इन दैट केस वी अगेन फाउंड दिस रेशो टेस्टिंग द सपोर्ट अगेन विच इज लॉन्ग गोल्ड शॉर्ट सिल्वर, एंड देन अगेन हियर
जो उसके बाद ये एक ब्रीच करके चला गया। तो यहाँ पर हमारा फाइनली एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इस जोन पर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक शॉर्ट रेशो किया था विच इज शॉर्ट गोल्ड लॉन्ग सिल्वर, लेकिन वो एक क्रॉस कर गया नेक्स्ट लेवल तक। तो अगर एक बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड मूव कर जाता है तो आपको एक P&L टाइप का एक एग्जिट रखना पड़ेगा, जो आप धन के प्लेटफॉर्म पर रख सकते हो। P&L एग्जिट फॉर अ पोजीशन। तो यहां पर आपने एक पोजीशन का एक P&L एग्जिट कर दिया और उसके बाद इधर एक दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन दोबारा अपॉर्चुनिटी भी क्लीन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके बाद एक और M2M का हमें M2M एडवर्स देखना पड़ा, रेड M2M देखना पड़ा अगेन आफ्टर दैट, बट देन आफ्टर दैट इज वेयर द मेजर प्रॉफिटेबिलिटी केम इन, कि यहां पर हमने एक और शॉर्ट रेशो किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा अगेन M2M रेड M2M देखा, लेकिन उस रेड M2M के बाद हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल मूव मिल गया, जिसमें हमारा शॉर्ट गोल्ड लॉन्ग सिल्वर था, और वो शॉर्ट गोल्ड लॉन्ग सिल्वर हमें एक अच्छा मूव दे गया टिल ऑलमोस्ट द मीन पार्ट ऑफ इट। तो उसके बाद ये मीन के भी नीचे आ गया, एंड मीन के नीचे आने के बाद ये एक उसके बाद एक अगेन एक रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन सा बनता हुआ दिख रहा है। तो रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद कई बार पॉइंट्स टच अपॉन होते हैं, पॉइंट्स टच का रेजिस्टेंस होता है, पॉइंट्स का सपोर्ट बनता है, एंड आफ्टर दैट जोन गेट्स ब्रोकन इनटू वन वे डायरेक्शन। ये जोन का डायरेक्शन का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो सकता है, उसके लिए हम एक लार्जर पिक्चर को जरूर टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो हमारा डे टू डे ट्रेडिंग है उसके लिए हमें धन चार्ट्स पर ही आना होगा, लेकिन हमें लार्जर पिक्चर के लिए हम जरूर चेक कर सकते हैं अपना एक पुराना बड़ा रेशो जो हमने 2015 से अभी तक का जो प्लॉट किया था। अभी जैसे हो रहा है, आपको रिपीट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इस रिपीट रेजिस्टेंस में आपको पता है आपको क्या करना है। बाय द टाइम दिस वीडियो गेट्स रिलीज्ड, उसके बाद ये एक सेबी का रूल है कि हम पिछले एक महीने के डेटा को नहीं दिखा सकते हैं इवन फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो एक महीना ऑलमोस्ट हो जाएगा, या एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इस चीज को बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एग्जैक्टली यहाँ पर एक शॉर्ट रेशियो का चांस बन रहा है, और अगर ये थ्रेशोल्ड ब्रेक हो जाता है तो इन दैट केस वी विल हैव टू वेट फॉर अनदर दिस लेवल और सो, या फिर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर दिस लेवल, एंड अगेन वील हैव टू कीप ऑन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर लेवल्स जहां पर हमें एक प्रॉपर ट्रेड मिल सकता है। और अगर ये फेवर में आ जाता है तो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल टू बुक प्रॉफिट, एंड आफ्टर दैट विल बी दिस पर्टिकुलर लेवल। तो आपको पुराने लेवल्स को मार्क करते जाना है हॉरिजॉन्टली, और वो जब लेवल्स रीटेस्ट होते हैं वहां पर एक पेयर ट्रेडिंग का एक प्रॉपर ट्रेड बनना स्टार्ट हो जाता है। पेयर ट्रेड का क्या लॉजिक है? पेयर ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक है, जब हम रेशो को लॉन्ग करते हैं तो हम न्यूमरेटर को लॉन्ग करते हैं, और न्यूमरेटर है हमारा गोल्ड और डिनोमिनेटर है सिल्वर, तो सिल्वर शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम रेशो को शॉर्ट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब कि गोल्ड शॉर्ट हो जाएगा और सिल्वर लॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास एक क्लियर व्यू रहना चाहिए कि हमें रेशो अगर लॉन्ग करना है या रेशो शॉर्ट करना है तो हम कर क्या रहे हैं। इन दैट केस इट इज वेरी वेरी क्लियर कि आपको हॉरिजॉन्टल लेवल्स प्लॉट करने हैं, और हॉरिजॉन्टल लेवल्स के हिसाब से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के हिसाब से आपको ट्रेड करना है रेशियो में। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स पर प्लॉट कर रहे हैं उसका एक पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, इस पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले रेफर किया था, अब हम इस चीज को दोबारा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं। पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो पुराना जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो पुराना रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। इन दैट केस ये अगर लेवल ब्रेक हो जाता है, सपोज ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक हो जाता है, इन दैट केस ये जो रेजिस्टेंस है वो पुराना रेजिस्टेंस है, वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट बनने का भी चांस है। अगर ये लेवल ऊपर से ब्रेक होकर वापस इधर टेस्ट करने आएगा, देन ऑल्सो देयर स्टैंड्स अ चांस कि ये रेशो में हमें एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे केस में पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है और पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पोलैरिटी। ऐसे केस में आप यहां पर देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सीधा गया और उसके बाद ये सपोर्ट बनना स्टार्ट हो गया। कई बार ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, टेस्ट हुआ और ये ब्रेक हुआ है, और अब ये सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बनने का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि एक लेवल है। क्राउड साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल्स ऑफ मीटिंग द प्राइसेस। तो अभी क्राउड इस चीज को रेशो को ट्रैक नहीं कर रहा है, लेकिन इस चीज को ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली
ट्रैक किया जा रहा है, इस पर एक्ट किया जा रहा है। सो ये ऑटोमेटिकली टेक्निकल एनालिसिस का मैजिकल पॉइंट है, मैजिकल कॉन्सेप्ट है। और ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कुछ 60-70 ईयर्स पुराना। इस पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को कई बार फॉलो किया गया है और आज तक भी हम इस चीज़ का रेलेवेंस देख रहे हैं, कि इस कॉन्सेप्ट का रेलेवेंस देख रहे हैं कि कैसे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को भी फॉलो किया जाता है। कमोडिटीज़ में हॉरिजॉन्टल लेवल्स का एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि कमोडिटीज़ मार्केट जो है वो फिजिकल मार्केट है। तो एक ऑटोमेटिकली जब एक मार्केट हॉरिजॉन्टल लेवल्स में, रेक्टेंगुलर लेवल्स में मूव कर रहा होता है, तो ऐसे टाइम पर हमें क्या पता चलता है कि लोग जो है, ट्रेडर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, वो उन लेवल्स पर डिलीवरी उठा रहे हैं या डिलीवरी बेच रहे हैं। सो एक ऑटोमेटिकली लेवल चल रहा है। जब एक मार्केट साइडवेज मार्केट चल रहा है जो इन टाइम पर चल रहा था, सो एक हमारे पास ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट लेवल्स का, रेजिस्टेंस लेवल्स का एक रेक्टेंगुलर लेवल्स, हॉरिजॉन्टल लेवल्स बनते जाते हैं। सो ऐसे टाइम पर आप उन लेवल्स का यूज कर सकते हो। जब एक मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती है, गोल्ड और सिल्वर का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, सो इन दैट केस दे कैन रीच सम एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, मार्केट एक ज़्यादा ऑसिलेशन में है, सो दैट विल बी द लार्जर बेटर सिनारियो टू ट्रेड द पेयर्स। क्योंकि लार्जर भी मार्केट स्विंग में चल रहा है, गोल्ड चल रहा है सपोज 130 से 150 के बीच में, और सिल्वर चल रहा है सपोज 240 से लेकर 280 के बीच में। सो इन दैट केस आपको एक अच्छे पेयर ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। तो मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि लॉन्ग रेशियो का क्या मतलब होता है। हम उस लॉन्ग रेशियो का कर रहे हैं तो हम लॉन्ग रेशियो में क्या लॉन्ग कर रहे हैं और क्या शॉर्ट करते हैं, और अगर शॉर्ट रेशियो करना है तो शॉर्ट रेशियो में क्या शॉर्ट करना है और क्या लॉन्ग करना है। सो ऐसे केस में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई विल बी आंसरिंग देम पर्सनली। And with this, we'll be wrapping up our today's video. Thank you for watching. Keep following us on Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.